हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव भारत एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने बंगाल प्रांत कंप्लीट किया। आज थोड़ा सा पढ़ते हैं बंगाल प्रांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो कोशिश ये करिएगा कि अभी का अभी ही याद हो जाए। तो पहला, मुर्शिद कुली खां 1727, ये बंगाल का प्रथम नवाब था। उसके बाद शुजाउद्दीन 1727 से 1739, फिर सरफराज खां 1739 से 1740, फिर अलीवर्दी खां 1740 से 1756, फिर सिराजुद्दौला 1756 से 1757। इसके बाद 1756 में ही मनिहारी का युद्ध होता है और 20 जून 1757 को ब्लैक होल की घटना होती है। तो ब्लैक होल की घटना जिसमें से 146 लोग उस कोठरी में बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें से 123 लोगों की मौत हो जाती है। तो 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि। तो प्रश्न आएगा कि अलीनगर की संधि कब होती है? तो 9 फरवरी 1757 को। इसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। फिर मीर जाफर 1757 से 1760, फिर मीर कासिम नवाब बनते हैं 1760 से 1763, फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध, फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि। चलो एक बार फिर से देखिएगा कि मुर्शिद कुली खां 1727 बंगाल का प्रथम नवाब, शुजाउद्दीन 1727 से 1739, सरफराज खां 1739 से 1740, अलीवर्दी खां 1740 से 1756, फिर इसके बाद सिराजुद्दौला 1756 से 1757। 1756 में मनिहारी का युद्ध, ब्लैक होल घटना 20 जून 1756, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757, फिर प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, फिर मीर जाफर 1757-1760, फिर मीर कासिम 1760 से 1763। फिर बक्सर का युद्ध कब होता है दोस्तों? तो 22 अक्टूबर 1764 को, और इलाहाबाद की संधि 1765 में। 2-3 बार रिवीजन करिएगा। बंगाल के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो यहीं से आते हैं, लगभग सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे और अच्छी तरह से आप पेपर में जो है इन प्रश्नों को हल भी कर पाएंगे। तो बंगाल प्रांत अपना कंप्लीट है दोस्तों। अब हम शुरुआत करने वाले हैं मैसूर राज्य की। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैसूर राज्य आपका ये वाला जो स्टेट जो कहलाता है, ये मैसूर राज्य कहलाता था। अब इसके बाद थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। पहले इसका नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में एक आडियार वंश हुआ करता था, जिसमें चिक्का कृष्णराज सेकंड वहाँ का राजा था, यानी अंतिम शासक जो है चिक्का कृष्णराज सेकंड था। इसके 2 मंत्री थे, एक नंदराज और एक देवराज। तो नंदराज के एक सैनिक थे जिसका नाम था हैदर अली, जो आगे चलकर मैसूर राज्य का संस्थापक या मैसूर राज्य का अगला नवाब बनता है। तो 1760 में नंदराज को गद्दी से हटाया और स्वयं जो है मैसूर का शासक बन गया। तो इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा देखते हैं कि 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। जब हम मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे, तब हम जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो विजयनगर साम्राज्य का जो है एक युद्ध होता है 1565 में, तालीकोटा का युद्ध, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। अब प्रश्न आ गया, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक तो किसको माना जाता है? हरिहर और बुक्का को। ये सारी चीज़ें जो है, सारे अध्ययन हम मेडाइवल हिस्ट्री में करेंगे। तो 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है तथा उसके स्थान पर कौन सा वंश आता है? आडियार वंश की स्थापना हुई। अब आडियार वंश का अंतिम शासक था वो चिक्का कृष्णराज सेकंड। इसके शासन काल में वास्तविक शक्तियाँ, अब इसके मतलब जो वास्तविक शक्तियाँ थी वो 2 मंत्रियों के हाथ में थी, नंदराज और देवराज। तो नंदराज की सेना में एक हैदर अली नाम का क्या व्यक्ति था, यानी सैनिक था। तो हैदर अली ने अपनी योग्यता के बल पर नंदराज से सत्ता छीन ली और स्वयं मैसूर राज्य का शासक बन गया। इसी के शासन में, जब हैदर अली के शासन में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे, वो 4 मैसूर युद्ध होते हैं दोस्तों। इसमें टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे,
तो हैदर अली, थोड़ा समझ में आया आप लोगों को कि हैदर अली कैसे, एक मैंने पृष्ठभूमि प्रदर्शित की जिससे आपको समझ में आई थोड़ा सा कि हैदर अली कहाँ से कैसा नवाब बना। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो कि मैसूर राज्य, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। आडियार वंश जिसमें चिक्का कृष्णराज सेकंड राजा थे, उनके 2 मंत्री हुआ करते थे, नंदराज और देवराज। नंदराज के सैनिक थे हैदर अली। 1760 में नंदराज जो है, नंदराज चिक्का कृष्ण 1760 में हैदर अली नंदराज को गद्दी से हटाता है और स्वयं जो है मैसूर का शासक बन जाता है। तो वही है एक पृष्ठभूमि। चलो एक बार फिर से रिपीट करते दोस्तों, बंगाल के प्रांत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि उनको जितना रिपीट करेंगे उतना बेहतर रहेगा। जल्दी से याद करिए और मेरा विचार है कि आप यहीं से याद करिए। देखिए, तो मुर्शिद कुली खां 1727 बंगाल का प्रथम नवाब। फिर इसके बाद सुजाउद्दीन 1727-1739। इसके बाद सरफराज खां 1739-1740। फिर अलीवर्दी खां 1740-1756। फिर सिराजुद्दौला 1756-1757। ठीक है। उसके बाद आता है 1756 में मनिहारी का युद्ध होता है। फिर 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसका मैंने विस्तृत प्रीवियस क्लास में पूरा अच्छे से पढ़ाया। इसके बाद मीर जाफ़र 1757 से 1760। फिर मीर कासिम 1760 से 1763। फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेजी सेना जो है भारतीय राज्यों में या विस्तारवादी कह दें, मतलब अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। जो इलाहाबाद की संधि मैंने बताया कि 2 संधि होती है, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के बीच में, और रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के बीच में। इसका अध्ययन हमने जो है कल की क्लास में किया था। फिर इसके बाद मैसूर राज्य स्टार्ट किया आज हमने। तो मैसूर राज्य में कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है और उसी के स्थान पर क्या आता है, आडियार वंश की स्थापना होती है, जिसमें आडियार वंश का जो राजा था वो चिक्का कृष्णराज सेकंड था। इसके 2 मंत्री हुआ करते थे दोस्तों, नंदराज और देवराज। नंदराज का ही सैनिक था हैदर अली, तो 1760 में नंदराज को गद्दी से हटाता है और स्वयं जो है मैसूर का शासक घोषित कर देता है। इसके बाद पृष्ठभूमि में थोड़ा सा हमने ये बताया था कि 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तथा उसके स्थान पर आडियार वंश की स्थापना हुई, जिसके शासनकाल में आडियार वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, चिक्का कृष्णराज सेकंड। इसके शासनकाल में वास्तविक शक्तियाँ 2 मंत्रियों के बीच में थी, नंदराज और देवराज। नंदराज की सेना में हैदर अली था नाम का एक सैनिक था, जिसने नंदराज को मतलब परास्त कर या फिर नंदराज को अयोग्य घोषित करके अपनी योग्यता के बल पर नंदराज से सत्ता छीन लेता है और स्वयं जो है मैसूर का शासक बन जाता है। तो कल हम दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या कारण थे और क्यों हुआ। तो आज का दोस्तों क्लास यहीं तक का है। कल हम चालू करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। और बताना दोस्तों कैसी रही क्लास, क्या एक्चुअली मेहनत तो मैं कर रहा हूँ और आप लोग भी मेहनत करिए, पढ़िए अच्छे से, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बस मैं यही उम्मीद चाहता हूँ। अरे मेहनत इतनी करो दोस्तों कि जब आप वर्दी पहन के आओ, जब कोई अच्छे से जॉब लेके आओ, तो माँ बाप का जो है सिर ऊंचा हो जाए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आज गर्व महसूस करें। तो यही सोचिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।